So usually I don't do this, but today this drive started in dynamic mode. Hi guys, I'm Kranti Sambu with Time Life. Today we have this fresh looking Jaguar XC with us. The same car which competes with the BMW 3 Series, Mercedes C-Class, Audi A4 and this recently got one midlife makeover. और उसके बाद इसका look change हुआ है. There are other changes as well. But before we start talking about those changes, why don't you tell us which one do you like the most? We can start our story after your comments और सबसे पहले we can talk about the looks और यहाँ changes जो हैं वो सबसे पहले सबसे prominent आपको इसके फेस में ही नजर आएंगे और जो अंदर लाइट्स हैं वो भी चेंज होगा. प्रोजेक्टर लैम्प की जगह अब LED का है वहाँ पर और ये पूरा जो शेप है आपको ज़्यादा नैरो लगेगा. जो DRL है that is now kind of signature Jaguar DRF जो हम डिज़ाइन के हिसाब से देख सकते हैं. बम्पर का शेप या डिज़ाइन भी चेंज हुआ है और वहाँ पर जो पैटर्न है वो भी आपको अलग रहेगा. प्लस इफ यू लुक एट द फ्रंट जो बड़ा और अब ब्लैक्ड आउट पूरा है, दैट इज लुकिंग स्पोर्टियर. ओवरऑल इफ यू सी दिस, जो मुझे यहाँ से देख के लगता है पहले से ज़्यादा ये ब्रॉड आपको लगेगी, थोड़ी सी लोअर लगेगी, थोड़ी सी मीन जो लुक या मीन पोर्शन है जो लुक में वो बढ़ गया है. दिस इज लुकिंग स्पोर्टियर. Blacked out theme can be seen here as well. यहाँ इसके अलॉय के डिज़ाइन कलर को आप देखेंगे और मुझे ये स्पोर्टी लग रहा है. It's looking nice. मुझे कम से कम अच्छा लग रहा है. अब पिछले हिस्से में देखते हैं वहाँ टेल लैम्प्स में क्या कुछ चेंजेस हैं. यहाँ पर इस टेल लैम्प को भी अगर हम देखें ये भी काफ़ी शार्प नज़र आ रहा है और जो पैटर्न है that's looking pretty cool. अदरवाइज बहुत ज़्यादा आपको ड्रास्टिक इसमें कुछ बदलाव नज़र नहीं आएगा except for this P250 which is basically telling you that ये पेट्रोल वर्जन है जिसका इज अराउंड 247-248 bhp ऑफ पावर आउटपुट. इसके अलावा अगर आप बम्पर के नीचे हिस्से में देखें ब्लैक जो हिस्सा है राइट, तो इसके अलावा जो एग्जॉस्ट के हैं वो क्रोम के साथ आ रहे हैं, मेटल के साथ आ रहे हैं, फिनिश के साथ. तो आई थिंक ओवरऑल बहुत ज़्यादा अलग नहीं लगेगा बट दिस इज लुकिंग अट्रैक्टिव नो डाउट. अब कुछ प्रैक्टिकलिटी वाले एस्पेक्ट की बात करें. लेट्स टेक अ लुक एट लगेज स्पेस और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. प्रेस दिस बटन और वेरी मच फुल जगह है. अराउंड 450 लीटर 450 लीटर के आसपास की जगह है. बट वहाँ जो जगह लग रही है वो लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में थोड़ी सी कम आपको रहेगी. ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज इंजेस और जो ओवरऑल डिज़ाइन है, शेप है, उसके हिसाब से थोड़ा सा नैरो आपको लगेगा. बट इस सेगमेंट में जितनी जगह मुझे लगता है कि बाकी कार्स में होती है, आप वहाँ पर निराश नहीं होंगे. And now let's talk about the car inside क्योंकि यहाँ अगर चेंजेस हुए हैं सबसे ज़्यादा आपको यहीं देखने को मिलेंगे. And now I'm sitting on the driver's seat और यहाँ पर मुझे क्या क्या चेंजेस या सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है. और उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा दिस गियर शिफ्ट. अगर मैं टिपिकल जैगुआर की कार्स के बारे में बात करूँ, वहाँ पर जो रोटरी नॉब जब पॉपअप करता है दैट लुक्स रियली कूल और मुझे काफ़ी मज़ेदार हमेशा से वो उसका फीचर लगता रहा है. जहाँ रोटरी नॉब नीचे से जब आप इग्निशन स्टार्ट करते हैं और रोटरी नॉब ऊपर आता है, देन यू सेलेक्ट डी एंड आर व्हाटएवर. यहाँ पर इस राइट कॉर्नर पे देखें, इस टॉगल स्विच के साथ आप इसमें अलग अलग ड्राइविंग मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे वो इको मोड हो, कंफर्ट मोड हो या फिर डायनामिक मोड हो. यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं. इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है या फिर ऑटो स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल यहाँ से देखने को मिलेगा. ट्रैक्शन कंट्रोल का भी आपको यहाँ से कंट्रोल देखने को मिल रहा है. देन वी मूव फॉरवर्ड. यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर इसमें देखने को मिल रहा है. देन यू हैव क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स जिसमें ये जो नॉब है अच्छा है. आई मीन फंक्शनल, यूजफुल, इट्स लुकिंग नाइस. इसके ऊपर जो स्क्रीन है अब वो पहले से ज़्यादा एडवांस है. प्लस दिस कम्स विथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले काइंड ऑफ फीचर्स जिससे कि आप कनेक्टिविटी इसमें अब एनहांस कर सकते हैं और जो आजकल अब सभी कार्स में देखने को मिल रहा है. सो ऑब्वियसली आई एम श्योर यू डोंट वांट मी टू स्पेंड टाइम टॉकिंग अबाउट दैट.
जनरली अगर मैं कंट्रोल की बात करूं, साइज़ मुझे अच्छा लग रहा है, जो डिस्प्ले है वो शार्प है और ओवरऑल बहुत ही मैच करता हुआ इसके ओवरऑल लुक के साथ इसका का पूरा लेआउट मुझे देखने को लग रहा है। ये काफ़ी लंबा सा आपको लगेगा, जो आमतौर पर हमें स्क्रीन देखने को मिलते हैं उससे थोड़ा सा नैरो है अगर हम हाइट की बात करें, बट ओवरऑल साइज़ ये आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, आपके पास कैमरा का आउटपुट है जो आप अपने कमांड के हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। ये ठीक आप अगर हम बूट की बात करें उसके ठीक बाहर ये नंबर प्लेट के ऊपर लगा हुआ है और इसी वजह से काफ़ी वाइड एंगल ये आपको कैमरा मिलेगा। और पार्क असिस्ट यानी आप पैरेलल पार्किंग में जगह ये कार ढूंढ सकती है। ओवरऑल अगर हम इस सिस्टम की बात करें, मुझे इंट्यूटिव लग रहा है, रिस्पॉन्सिव लग रहा है एंड इट इज़ लुकिंग नाइस एज वेल। अब मैं इस डैश की बात करूं, यहाँ इस सेगमेंट में जिस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है जो सोफिस्टिकेशन की या प्रीमियमनेस की, वो आपको इसमें इस सॉफ्ट टच के साथ महसूस होगा। बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग मैं नहीं कहूँगा डिज़ाइन, हाँ दिस इज़ लुकिंग नाइस, वेल पैकेज्ड, अच्छे टेस्ट के साथ ये डिज़ाइन की गई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि माइंड ब्लोइंग या बहुत कुछ नया ऐसा कुछ फील हो जो आप देखते ही लगे कि हाँ ये इसका यूएसपी होने वाला है, आई डोंट थिंक सो। ओवरऑल दिस इज लुकिंग नाइस और जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, जिस तरह से दोनों आम सेंटर से बाहर की तरफ निकल कर आते हैं और ये स्विचेस हैं वो भी आपको काफ़ी फंक्शनल और यूज़फुल नज़र आते हैं। और ये जो डल मेटालिक का फिनिश के साथ ये आप स्टीयरिंग व्हील को देखते हैं वो मुझे काफ़ी स्पोर्टी भी लगता है। और कुछ प्रैक्टिकल स्पेसेस की बात हम यहाँ भी कर लेते हैं, जहाँ हम बैठे हुए हैं बगल में आपको कप होल्डर्स 2 अलग अलग साइज़ के मिलेंगे। सामान रखने के लिए आपको यहाँ पर एक जगह मिलेगी, प्लस इसमें 2 पॉइंट्स हैं यूएसबी के, और क्या है माइक्रो सिम का भी स्लॉट है और 12 वोल्ट का पॉइंट भी आपको इसमें दिया गया है। देन यू हैव सम स्पेस ओवर हियर टू कीप स्टफ, यहाँ लाइटर की जगह है। वहीं अगर हम इसके ऊपरी हिस्से में बात करें, यहाँ पर आप सनग्लास होल्डर भी देख सकते हैं और यहाँ जो फिटिंग है वो उतनी सॉलिड आपको नहीं लगेगी जो यहाँ बाकी हिस्से मुझे देखने को मिल रही थी। लेकिन बात जब छत की कर रहे हैं, why not talk about this feature? Most of us are talking about this these days. सनरूफ का साइज आपको काफ़ी बड़ा यहाँ देखने को मिलेगा एंड से कहाँ तक ये सनरूफ जाता है, ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं खुलता, लेकिन हाँ तो ये साइज आपको इस सेगमेंट में काफ़ी इंप्रेसिव ज़रूर लगेगा। तो ये बात होगी इसके ड्राइवर सीट पर बैठकर मैं क्या क्या देख पा रहा हूँ इस एक्सी में। अब लेट्स मूव टू सेकंड रो एंड बिफोर आई मूव, डिस्क्लेमर, अपने हिसाब से मैंने इस सीट को एडजस्ट किया हुआ है, जिस स्टाइल या जिस डिस्टेंस पे मैं इस सीट को रख के ड्राइव कर रहा था। लेट्स सी सेकंड रो में जगह कितनी। Grande Sambhav reporting from the second row of this mildly updated XC, and this place is not as cozy as I would expect. I know मेरी हाइट एवरेज इंडियन हाइट से थोड़ी ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द फैक्ट ये किस सेगमेंट में आ रही है कार, वहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह आप ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं। एवरेज इंडियन हाइट की अगर बात करें, वहाँ पर आपको या एडिक्वेट स्पेस आपको मिल जाएगा। अगर मैं इस नी रूम की बात करूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है, स्पेशली जब मैंने अपने हिसाब से इस सीट को एडजस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको एडिक्वेट नी रूम मिल जाएगा। फुट मूवमेंट के लिए तो आपको जगह यहाँ पर मिल रही है, बट इफ़ यू हैव द थर्ड पैसेंजर, वहाँ तो मामला बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। वाई? बिकॉज दिस सेंट्रल टनल इज़ प्रीटी ब्रॉड और ये जो है वो जगह पूरी खा गया है यहाँ पर। और 3 पैसेंजर के लिए तो नहीं, हाँ 2 पैसेंजर के लिए मैं कहूँगा कि ओके एडिक्वेट काइंड ऑफ स्पेस। अगर थाई सपोर्ट कहें, थाई सपोर्ट मुझे कम नज़र आ रही है, बैक सपोर्ट अच्छा आपको मिलेगा। वहीं अगर हेडरूम की बात करें, मेरे हाइट के लिए तो यहाँ पर कम है, बट एवरेज इंडियन हाइट के लिए बहुत ज़्यादा जगह मैं नहीं कहूँगा। इस रूफ में जो जगह निकाल कर दी गई है स्लोपिंग रूफ की वजह से, यहाँ पर थोड़ी सी जगह आपको कम मिलेगी। ओवरऑल 2 लोगों के लिए मुझे आरामदेह ये सीट लगती है, तीसरे के लिए मामला टाइट हो जाएगा। हाँ, आइसोफिक्स यहाँ पर फिटिंग भी है। और इसके अलावा क्या आपको देखने को लगा, यहाँ पर एसी वेंट्स आप देख रहे हैं, 12 वोल्ट का यहाँ पर स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, पावर पॉइंट। तो हमने इसके लुक के बारे में थोड़ी सी बात कर ली, इसके स्पेस के बारे में थोड़ी सी बात कर ली, एंड वी ऑल्सो डिस्कस द काइंड ऑफ चेंजेस वी हैव सीन इनसाइड दिस कार। अब क्या बचा है, एक तो इंजन के स्पेसिफिकेशन बचे हैं एंड देन द ड्राइव। तो पहले इंजन के स्पेक्स आप देख लीजिए। And let's talk about the engine, and this XC comes with again 2 engine options, both 2 liter turbocharged engine, एक पेट्रोल है एक डीजल है। अगर पेट्रोल की बात करें, this turns out around 247 horsepower and 365 Newton meter of peak torque,
वहीं अगर डीजल वर्जन की बात करें, इट ऑल्सो कम्स विद 8 स्पीड ऑटोमेटिक, बट द पावर फिगर इज अराउंड 177 हॉर्स पावर एंड टॉर्क फिगर इज अराउंड 430 न्यूटन मीटर्स। और अब एक नज़र इनके प्राइसेस के ऊपर भी। So XE has 4 different variants: S petrol, S diesel, SE petrol and SE diesel, where the petrol versions start from 44.98 lakhs and the SE version comes at 46.31 lakh, whereas S diesel comes at 44.98 lakh as entry price and the top end is for 46.31 lakh. Engine specs भी हो गया, price भी हो गया. Let's talk about the drive now. So usually I don't do this, but today this drive started in dynamic mode, and that is looking or maybe sounding promising. So overall driving dynamics, I think it's a fun car, especially states के ऊपर corners या sharp turns. It does feel a bit soft और वहाँ पर बहुत ज़्यादा confidence आपको नहीं देती, but at the same time, as a package, I think this does come across like a sporty sedan. हाँ, sports car की तरह feel नहीं देगी, but मज़ेदार मुझे ये लग रही है. And if we compare it with other German cars in this segment, I think वहाँ उनके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा ये soft आपको लगेगी. So overall comfort level में I think इसका quotient high होगा और एक अच्छा compromise मुझे नज़र आ रहा है. If we talk about comfort and excitement, because बाकी मोड में तो मुझे चलाने का मन ही नहीं कर रहा है. Yeah, I'm driving in डायनामिक मोड ओनली, बट बाकी मोड भी देख लेते हैं. देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जब इंजन को कहती है शांत शांत, देन हाउ डज दिस परफॉर्म. वन सेकेंड, पहले एक अच्छा सा कॉर्नर ले लें, टर्न ले लें और देखें कि ये मिड लाइफ क्राइसिस से निकलती हुई XE कैसा बिहेव कर रही है. टर्न आफ्टर टर्न वही महसूस कर रहा हूँ. It's not that engaging, but it is a good fun car, and if you are driving enthusiast, I think you will like it as well. हाँ, बहुत ज़्यादा sharp turns के ऊपर जो precision machine की तरह शायद ना चले, क्योंकि यहाँ पर एक comfort का भी अच्छा compromise मुझे देखने को मिल रहा है. So as a package, as far as driving is concerned, I think you will like it. And I know you guys haven't forgotten our world famous question in India कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु विश्राम कर रही है पैकेज के ऊपर, because this segment is really tough. और यहाँ जो इनिशियल क्यूरियोसिटी थी, बस था जैगुआर के आने के बाद या फिर XE के आने के बाद, वहाँ उसी कंपटीशन से निपटने के लिए जैगुआर आई थिंक इस नई XE के साथ आई है, और वो मुझे तो लग रहा है कि रिफ्रेश्ड लग रही है. लुक के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, पैकेज के हिसाब से, वो सभी अपडेट्स इसमें आ गए हैं जो इसे और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना रही है. बट क्या कोई वाव फैक्टर आया है इस अपडेट के साथ? नॉट टू श्योर. या इट इज़ एक्साइटिंग, फन कार, बट इस सेगमेंट में और भी तो हैं, देखना पड़ेगा.